आज हम देखेंगे किसी फलन को एक सिद्ध करना, प्रूव अ फंक्शन वन वन। इसके पहले हमने देखा था कि एक फलन वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। इसे हम डायग्राम से समझ लें। हमारे पास दो सेट थे, डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत। तो डोमेन के सेपरेट एलिमेंट की कोडोमेन में सेपरेट इमेजेस थी। x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2। तो ये एक फलन है, वन वन फंक्शन है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इमेजेस हैं fx1 और fx2, ये सेपरेट ना होते हुए हम मान लेते हैं कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया fx1 इक्वल fx2। तो जब x1 fx1 से रिलेटेड था, x2 fx2 से रिलेटेड था, अगली स्टेप में दोनों इमेजेस इक्वल हो गई, fx1 इक्वल टू fx2। तो x1 भी fx1 fx2 से रिलेटेड हो गया और x2 भी इससे रिलेटेड हो गया। तो x1 और x2 दोनों की एक कॉमन इमेज हो गई। तो ये तो मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल हो गया, बहु एक फलन का उदाहरण हो गया। लेकिन हमें मैनी वन फंक्शन प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है वन वन, एक ही फलन। तो जब हमने इमेजेस यहाँ पे इक्वल दिखा रहे हैं, तो हम अब ये दिखा देंगे कि डोमेन के जो एलिमेंट थे सेपरेट x1 और x2, ये वास्तव में सेपरेट नहीं है, ये भी इक्वल है। तो हम शो कर देंगे कि x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये प्रूव हो जाएगा कि फलन एक ही है, फंक्शन वन वन है। ये एक ही फलन को प्रूव करने की टेक्निक होती है कि इमेजेस इक्वल लेके चलो और उनकी प्री इमेजेस इक्वल शो कर दो। तो हम लिखेंगे fx1 इज इक्वल्स टू fx2, हैंस x1 इज इक्वल्स टू x2। इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे और प्री इमेजेस इक्वल शो कर देंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझें। एक फंक्शन हमें दिया है fx इक्वल्स टू 2x, और फंक्शन है n टू n, नेचुरल टू नेचुरल। तो हमने दो सेट लिए, डोमेन और कोडोमेन। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी होता है, 1 टू इन्फिनिटी दोनों सेट में लिख दिए। फंक्शन में डोमेन की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट 1 रखा, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 1 रिलेट हो गया 2 से। सेकंड एलिमेंट 2 रखा x की जगह, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 रिलेटेड हो गया 4 से। फंक्शन में तीसरा एलिमेंट रखा 3, 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, तो 3 रिलेटेड हो गया 6 से। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन के सेपरेट एलिमेंट की कोडोमेन में एक सेपरेट इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन वन वन है। जब हम डायग्राम से संतुष्ट हो गए तो इसको एक ही प्रूव करने की, वन वन प्रूव करने की जो टेक्निक है, अब उससे शो कर देंगे। और वो टेक्निक क्या है, इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन हमारा fx इक्वल्स टू 2x है, x की जगह हम x1 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2x, x की जगह हम x1 रख देंगे, तो हमने रख दिया 2x1। यहाँ पर इक्वल में fx2 है, तो 2x की जगह लिख दिया 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। तो जब हम इमेजेस इक्वल लेके चले और प्री इमेजेस इक्वल आ गई, तो फलन वन वन प्रूव हो जाता है। अतः फलन एक ही है, फंक्शन वन वन है, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं किसी फलन को आच्छादक सिद्ध करना, प्रूव अ फंक्शन ऑन्टो। ऑन्टो फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, आच्छादक फलन के बारे में। ये दो हम डायग्राम से समझ लें इसे। दो सेट हमें दिए हुए हैं, डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत। तो यदि कोई फलन आच्छादक होता है, ऑन्टो होता है, तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेजेस के रूप में होता है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा शेष नहीं रह जाता, कोई खाली नहीं रह जाता जो किसी की इमेज ना हो, किसी का प्रतिबिंब ना हो। या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज होती है। जैसे यहाँ पर 1 की इमेज अगर a है, तो हम इसे कह सकते हैं कि a की प्री इमेज 1 है। 2 की इमेज b है, तो b की प्री इमेज 2 है। 3 की इमेज c है,
तो सी की प्री इमेज 3 है। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज होती है, तब वो फंक्शन ऑन्टो फंक्शन होता है, तब वो फलन आच्छादक फलन होता है। इसे लिखने का तरीका ये है कि डोमेन के एलिमेंट 1 की इमेज ए है, या इसको हम ऐसा भी रीड कर सकते हैं कि कोडोमेन का जो एलिमेंट है ए, उसकी प्री इमेज डोमेन में 1 है। सेकंड एग्जांपल, डोमेन के एलिमेंट 2 की इमेज बी है, इसको हम ऐसा भी रीड कर सकते हैं कि कोडोमेन का एलिमेंट बी, उसकी डोमेन में प्री इमेज 2 है। अब हम दो सेट लिए, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन के एलिमेंट्स हमने मान लिए x1, x2, x3, कोडोमेन के y1, y2 और y3। ये प्रांत है, ये सप्रांत है। तो डायग्राम से स्पष्ट है, क्लियर है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज है। y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y3 की प्री इमेज x3 है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था उसी तरीके से यदि हम इसको लिखें, इनको थोड़ी देर के लिए हम मान लें ये सब क्या हैं, y हैं, इनको थोड़ी देर के लिए मान लें ये सब x हैं। तो कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में कोई इमेज है, कोई प्री इमेज है x। कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज x है, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं fx इक्वल्स टू वाई। कोडोमेन के प्रत्येक y एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज x है, fx इक्वल्स टू वाई, तब फलन आच्छादक प्रूव हो जाएगा, ऑन्टो प्रूव हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू 2x, वो फंक्शन है r टू r, रियल टू रियल, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। हमें पता है वास्तविक संख्याएं माइनस की, प्लस की भी होती हैं और डेसिमल भी होता है, सभी संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दो सेट हमें दिए हैं, ये प्रांत है, सप्रांत है, डोमेन और कोडोमेन। तो यदि हमने प्रांत के किसी अवयव सपोज 1 को लिया, यहाँ पर 1 रखा, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 रिलेट हो गया 2 से। 2 लिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 2 रिलेटेड हो गया 4 से। -2 लिया, तो 2 इंटू -2 -4, -2 रिलेटेड हो गया -4 से। तो हम देख रहे हैं कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब के रूप में है, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज के रूप में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रह जाएगा, ये जितने भी शेष दिख रहे हैं ये सब किसी न किसी की इमेज बन जाएंगे। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज है डोमेन में। तो जब हम संतुष्ट हो गए कि हाँ ये ऑन्टो है या आच्छादक है, तब हम इसको प्रूव करने की जो टेक्निक है उससे प्रूव कर देंगे। और वो टेक्निक क्या है, fx इक्वल्स टू वाई प्रूव कर देना। कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में इस y की कोई प्री इमेज होती है x। तो फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल्स टू 2x, वो हमने लिख दिया। ये जो 2x है, इस x की इमेज है, और इमेजेस को हम y के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने y इक्वल्स टू 2x लिख दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ गई y/2, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू y/2। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे हम x इक्वल्स टू y/2 रख देंगे। तो fx की जगह हो गया ये फंक्शन f y/2 इज इक्वल्स टू 2x की जगह हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स की जगह y/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया y। तो आ गया f y/2 इक्वल्स टू y। कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में उसकी कोई प्री इमेज y/2 है। जैसे हमने यहाँ पर सपोज 4 लिया, तो यहाँ पे 4/2 कितना आ जाएगा 2, 4 की प्री इमेज 2। कोडोमेन का एक एलिमेंट हमने सपोज 2 लिया, तो 2/2 1। अगर हमने यहाँ पे कोडोमेन में से 2 लिया तो उसकी प्री इमेज
1 आ रही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में उसकी कोई प्री इमेज y/2 एग्जिस्ट करती है, अतः यह फलन आच्छादक है, ऑनटू है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।